हेलो जी। तो द क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास विल बी, हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ चुके हो, आप ये समझ चुके हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या होता है के बाद आप ये भी समझ चुके हैं कि उसके दो अप्रोचेज हैं, एक मार्शल की एक हिग्स की। वी हैव टू अप्रोचेज, वन इज ऑफ मार्शल एंड अनदर वन इज ऑफ हिग्स। मार्शल के अप्रोच में वी हैव टू केसेस, सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी। हम फिलहाल चलो सिंगल डबल छोड़ो, अभी हम फिलहाल आज की क्लास में मार्शल की अप्रोच स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्शल की अप्रोच में आपने पढ़ा था कि मार्शल की अप्रोच का नाम होता है यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें आपने यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, वांट सेटिस्फाइंग पावर। आपने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। आपने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल होता है। आपने पढ़ा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है, टीयू मैक्सिमम हो जाता है, एमयू जीरो हो जाता है, टीयू फॉल होता है और एमयू नेगेटिव होता है। ये सारे लेक्चर्स आप देख चुके हो। उसके बाद आज की क्लास हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, विच इज हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्शल अप्रोच। अब तक बेटा जी हम मार्शल की अप्रोच का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब हम फाइनली मार्शल की अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं कि मार्शल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेगा। तो हमने लिख दिया है क्वेश्चन स्क्रीन पे। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप सबको पता ही है कि एक ऐसा लेवल होता है जहां पे जाके इंसान अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है। और क्यों स्टॉप कर देता है? क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जब मार्शल ये सिखाएगा, तो बेटा जी मार्शल ने दो केसेस बना रखे हैं, वन इज सिंगल कमोडिटी एंड अनदर वन इज डबल कमोडिटी। तो मार्शल का ये कहना है कि अगर कोई इंसान एक गुड कंज्यूम करता है तो उस पर सिंगल कमोडिटी वाला केस लगेगा, इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन गुड। और अगर कंज्यूमर दो या दो से ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उस पर डबल कमोडिटी वाला तरीका लगेगा। और इस तरीके से हम आपको फाइनली ये सिखाने जा रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, कहां पर जाके कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और वो अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है। तो सिंगल कमोडिटी अलग रहेगी, डबल कमोडिटी अलग रहेगी। अगर बेटा जी कंज्यूमर सिर्फ ब्रेड कंज्यूम कर रहा है तो उस पर सिंगल कमोडिटी वाला केस लगेगा। अगर कंज्यूमर ब्रेड और बटर दो चीजें कंज्यूम कर रहा है तो उस पर डबल कमोडिटी वाला केस लगेगा। दोनों के निकालने के तरीके अलग अलग है, सिंगल कमोडिटी का अलग, डबल कमोडिटी का अलग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए हमारे पास 5 एजम्पशंस हैं, इस पे हमारा डिस्कशन दोबारा होगा। 5 एजम्पशंस मतलब कि जब मार्शल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहा था, जब मार्शल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहा था तो उसने ये 5 एजम्पशंस ली थी, मतलब ये 5 बातें उसने मानी थी कि ये 5 बातें तो सबको माननी पड़ेंगी। जब तक आप ये 5 बातें नहीं मानोगे तब तक आप उसकी अप्रोच से इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते। सबसे पहली बात, एक तो बेटा जी आप यूटिलिटी को किस में मेजर करोगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। वैसे यूटिलिटी मेजर होता है यूटिल्स में, पर ना आपको आता है ना हमें आता है, ना मार्शल टाइम वेस्ट करना चाहता है। तो इसलिए मार्शल ने कहा कि हम यूटिलिटी को किस में मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। नंबर 2, लॉ ऑफ डीएमयू विल अप्लाई। आप लॉ पढ़ के आए थे, याद है क्या था लॉ ऑफ डीएमयू? कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे एमयू फॉल होगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा सिंगल कमोडिटी में भी और डबल कमोडिटी में भी। तो जब आप सिंगल कमोडिटी से या डबल कमोडिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। नंबर 3, कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल। मस्ट बी रेशनल मतलब हु वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता हो। अगर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी पर्सन हु इज ऑन डाइटिंग, तो वो तो ऑलरेडी बेटा जी कम ही खाना चाहता है, तो आप ऐसे लोगों का इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते हैं। तो एक तो आप यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे, लॉ पूरी तरीके से अप्लाई होगा, मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे एमयू फॉल होगा। कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता हो। और बेटा जी लास्ट दो एजम्पशंस, कि जब आप यूटिलिटी अप्रोच की मदद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे होंगे तब आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो प्राइस ऑफ गुड्स और दूसरा कंज्यूमर की इनकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेड कंज्यूम कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, मैं ब्रेड कंज्यूम कर रही हूँ, तो एक तो आपको मेरी इनकम की जरूरत पड़ेगी मेरा इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, और दूसरा ब्रेड के प्राइस की।
दोबारा सुनो, मैं ब्रेड कंज्यूम कर रही हूँ, तो एक तो आपको मेरी इनकम की जरूरत पड़ेगी इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, और एक ब्रेड के प्राइस की। तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दोनों चीजों को आप अपनी मर्जी से गिवन एंड कांस्टेंट रखेंगे, मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन तो होगी नहीं। अगर गिवन है तो अलग बात है, और अगर गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, और जो भी आप लेट करेंगे वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रखी जाएगी। तो आप ये 5 बातें मानेंगे सिंगल में भी और डबल कमोडिटी के केस में भी। अगर आप ये 5 बातें नहीं मानोगे तो बेटा जी आप मार्शल की अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। 5 बातें, एक तो यूटिलिटी को आप मनी में निकालोगे, सेटिस्फैक्शन को लॉ पूरी तरीके से अप्लाई होना चाहिए, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे एमयू फॉल होना चाहिए, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए जिसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए हो, गुड्स के प्राइस आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, जो भी आप लेट करेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, कंज्यूमर की इनकम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, जो भी आप लेट करेंगे वो कांस्टेंट रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 5 बातें कैसे फॉलो होंगी वो मैं आपको आगे सिखाती हूँ, लेकिन फिलहाल जो आज क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं दैट इज कि हम मार्शल की अप्रोच से फाइनली आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना सिखाएंगे। लीजिए जी, सिंगल कमोडिटी, सबसे पहले हमने आपके आगे सिंगल कमोडिटी रखी है। अब आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं तो तैयार हो जाना, ठीक है जी। सबसे पहले हमने कौन सी कमोडिटी पढ़ाएंगे? सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी मींस अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन गुड। कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन गुड, कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? अगर कंज्यूमर एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है, जैसे मान लो कि कंज्यूमर आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है, तो अगर कंज्यूमर आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है या एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो कहां पे उसको इक्विलिब्रियम होगा? दीदी जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वही क्वेश्चन है बेटा जी, आज क्वेश्चन यही है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा। अब हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का अलग अलग होता है, तो हम आते हैं कंडीशन पे। हमने एक कंडीशन बना रखी है जिसकी ये कंडीशन जहां पे पूरी हो गई वहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंडीशन क्या है? MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो उसको नेट एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, याद होगा आपको। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी नेट एडिशनल, एक सेकेंड, जो भी नेट एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, याद है? कंटिन्यूसली फॉल होता है, मुझे ऐसा लगता है याद है, ठीक है। जो भी नेट एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है, गुड X का मतलब है, गुड X मतलब कोई भी गुड, गुड आइसक्रीम, गुड कैन X मतलब आप X की जगह कुछ भी रख सकते हो, इट कैन बी आइसक्रीम, इट कैन बी एप्पल, इट कैन बी बनाना। तो जो भी आपको नेट एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं रख लेती हूँ एप्पल, जो भी मुझे नेट एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ऑफ गुड X की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ऑफ गुड एप्पल, जो भी मुझे नेट एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एप्पल से, उसका क्या? जो भी मुझे नेट एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एप्पल से, वो बेटा जी किसके बराबर होना चाहिए? किसी के बराबर नहीं होना चाहिए, पहले आपको उसे डिवाइड करना है। MU ऑफ गुड X को आपको डिवाइड करना है, किससे? MU ऑफ मनी से, कि कितना सेटिस्फेक्शन उसकी मनी से मिल रहा है, मतलब कि इनकम से। MU ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। MU ऑफ मनी का मतलब होता है इनकम, जहां डाउट आए बता देना। MU ऑफ मनी का मतलब होता है इनकम। तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? जो भी उसे गुड X से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो भी सेटिस्फेक्शन उसको एप्पल से मिल रहा है, उसको डिवाइड करो उस सेटिस्फेक्शन से जो उसको अपनी इनकम से मिल रहा है, और इसका आंसर किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस
ऑफ गुड एक्स। अभी समझ जाओगे, जिन्हें समझ में नहीं आया अभी समझ जाओगे, जिन्हें आ गया वेल एंड गुड। ठीक है जी, कंडीशन ये है, देख लो इसको ध्यान से। अब कंडीशन ये है कि जहां पे भी mu ऑफ गुड एक्स, mu ऑफ गुड एक्स मतलब जो भी आप गुड कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो गुड एक्स एप्पल है, अगर आप बनाना कंज्यूम कर रहे हो तो गुड एक्स बनाना है, अगर आप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो तो गुड एक्स बनाना है, आइसक्रीम है। ठीक है जी, तो गुड एक्स से आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं उस सेटिस्फैक्शन के साथ जो मुझे मेरी इनकम से मिलता है, आंसर किसके बराबर आना चाहिए? गुड एक्स के प्राइस के। जहां पे ऐसा हो जाएगा वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब दीदी कुछ समझ नहीं आया, ठीक है एक बार और लिख देते हैं। कंडीशन ये है कि जहां पे mu x मतलब जो भी सेटिस्फैक्शन आपको गुड एक्स से मिल रहा है, दैट इज mu x को मैं डिवाइड करूं, ये भी लिखना है, डिवाइड करूंगी MUM से। व्हाट इज MUM? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको हम इनकम बोलते हैं। अब दीदी ये इनकम कहां से आ गई बीच में? मैंने तो आपको पहले कहा था कि जब भी आप अप्रोच से आंसर निकालोगे आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये देखो पहले ही दिखाया था, ये देखो, एक तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इनकम की, और दूसरी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्राइस की। मैंने आपको पहले ही कहा था। तो इसलिए आपको इनकम की जरूरत पड़ेगी बेटा जी। जिस इंसान का आप इक्विलिब्रियम निकाल रहे होते हो उसकी इनकम की जरूरत पड़ती है। पर दीदी मेरी तो कोई इनकम नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, आपकी कोई इनकम नहीं है, आपके पेरेंट्स की तो इनकम है। तो आप कौन सा अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करते हो? आप भी तो उनका कमाया हुआ पैसा खर्च करते हो। अगर आप उनका कमाया हुआ पैसा खर्च करते हो तो हम MUM में उनकी इनकम का सेटिस्फेक्शन रख लेंगे, डजंट मैटर। तो MUX अपॉन MUM जब किसके इक्वल हो जाता है? जब ये इक्वल हो जाता है प्राइस के। किसका प्राइस? गुड एक्स का प्राइस। तब इंसान इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अभी मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दूंगी तो टेंशन मत लो। प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये कंडीशन है, ध्यान से देखो। MUX जो मुझे एक्स गुड एक्स से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, डिवाइड बाय MUM। MUM तो क्लियर कर लो, MUM का मतलब क्या है? इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MUM? MUM मीन्स इनकम, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी MUX, दिस इज इनकम, ठीक है जी, जब भी MUX मतलब कि गुड एक्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिवाइड बाय इनकम शुड बी इक्वल टू प्राइस। अगर अब मैं और शॉर्ट में लिखूं, ये देखो और शॉर्ट में, सेटिस्फैक्शन डिवाइड बाय इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस। जहां पे होता है वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली लाइन जरूर समझ में आ गई होगी। फिर भी देख लो एक बारी, जहां पे बेटा जी सेटिस्फैक्शन डिवाइड बाय इनकम किसके इक्वल हो जाता है? प्राइस के, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सेटिस्फैक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? MUX। इनकम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? MUM। और प्राइस तो प्राइस है ही। जहां पे भी सेटिस्फैक्शन डिवाइड बाय इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस हो जाता है वहां पे कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दोबारा बोलूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है डिवाइड बाय उसकी इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस। दोबारा, जो उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है डिवाइड बाय इनकम का सेटिस्फैक्शन जब प्राइस के इक्वल हो जाता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दोबारा बोल देते हैं, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है डिवाइड बाय आपकी इनकम का सेटिस्फैक्शन शुड बी इक्वल टू प्राइस। जब ऐसा हो जाएगा आप इक्विलिब्रियम में आ जाओगे। आई होप आई एम क्लियर। जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है डिवाइड बाय इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस, जब ऐसा हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक बात और, सेटिस्फैक्शन, इनकम और प्राइस, हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मार्शल ने बाबू पहले ही कह दिया था। ये देखो, यहां देखो क्या कहा था उसने कि एक तो आपको MU की जरूरत पड़ेगी। हमने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, यही तो था कि आपको MU की जरूरत पड़ेगी, आपको प्राइस की जरूरत पड़ेगी और आपको इनकम की जरूरत पड़ेगी। उसने तो कहा ही था
कि आपको एमयू की जरूरत पड़ेगी, प्राइस की जरूरत पड़ेगी और इनकम की जरूरत पड़ेगी। तो वही 3 चीजों का फॉर्मूले में यूज है कि एमयू मतलब सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन आपको गुड से मिल रहा है, डिवाइड बाय इनकम, जब वो प्राइस के बराबर हो जाता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कोई डाउट? शेल वी मूव? हाँ जी बोलिए। डी डी जैसे एमयू जो सेटिस्फेक्शन जो होगा हमारा एमयू एक्स, उसकी वैल्यू तो बहुत सारी होती है, तो उसमें से लेंगे कौन आ सी? गए आ गए आ गए, बहुत सारी होती है, शाबाश, वेरी गुड। अभी लेंगे, ये देखो अभी बस कर ही रहे हैं। एमयू जो 3 बातें बता देती हूँ जाते सेटिस्फैक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली फॉल होता है। अब हम वैल्यूज लेने जा रहे हैं ना, तो लिख देती हूँ, सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूसली फॉल होता है, ये बात आप जानते हो, ठीक है जी। इनकम और प्राइस भी आप जानते हो, फटाफट से बोल देना। मार्शल ने ही कहा था, ये देखो पीछे चलते हैं, इनकम एंड प्राइस विल बी गिवन एंड कांस्टेंट। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हो, बट जो भी आप लेट करोगे याद रखिएगा कि इनकम और प्राइस दोनों ही की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। अभी तो हम निकाल के दिखाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, टेंशन मत लो। इनकम और प्राइस दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, इनकम भी कांस्टेंट रहेगी और प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। इनकम भी कांस्टेंट रहेगी और प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा, सेटिस्फैक्शन फॉल होगा। हम तीनों की वैल्यू रखते हैं, देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा। हाँ जी, और कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो हम वैल्यूज रख के देखें। बोलिए। कंडीशन ये है कि सेटिस्फैक्शन डिवाइड बाय इनकम शुड बी इक्वल टू प्राइस। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सेटिस्फैक्शन तो कंटिन्यूसली फॉल करेगा, तो उसकी तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। यही तो बताना है कि किस वैल्यू में इक्विलिब्रियम है, यही तो मार्शल ने बताया है कि जब सेटिस्फैक्शन फॉल करेगा तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो बहुत सारी वैल्यूज में किस वैल्यू में इक्विलिब्रियम होगा, यही तो मार्शल आपको सिखाएगा। और इनकम और प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, और फॉर्मूला ये है कि सेटिस्फैक्शन डिवाइड बाय इनकम, जहां पे प्राइस के इक्वल होता है वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। वैल्यूज रख रही हूं मैं, आप फटाफट से ये देखो, बताओ कहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। ये आपने आज की क्लास में सीखा है कि जहां पे सेटिस्फैक्शन एमयू ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय एमयू ऑफ मनी, जहां पे गुड एक्स के प्राइस के बराबर हो जाता है, वहां पे कंज्यूमर इनकम इक्विलिब्रियम में आता है। एमयू एक्स अपॉन एमयू एम इज इक्वल टू प्राइस। एमयू एक्स मतलब सेटिस्फैक्शन, एमयू एम मतलब इनकम, और प्राइस तो प्राइस होता है, जिसमें से सेटिस्फैक्शन फॉल करेगा, ऐसा मार्शल ने अपनी एजम्पशन में कहा है। इनकम और प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा भी मार्शल ने अपनी एजम्पशन में कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, मार्शल ने कहा है। मार्शल की ही अप्रोच है, तो मार्शल ही डिसाइड करेगा कि क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या फॉल करेगा, क्या बढ़ेगा। तो मार्शल ने ही ये कहा था कि सेटिस्फैक्शन फॉल करेगा, इनफैक्ट सेटिस्फैक्शन फॉल करेगा, इसके बारे में तो उसने प्रॉपर लॉ दिया है, जिसका नाम है लॉ ऑफ डीएमयू। और इनकम और प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ये हमने स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल में हमने सारी वैल्यूज पुट करी हैं, एमयू एक्स की फॉलोइंग, एमयू एम प्राइस, जहां पे एमयू एक्स डिवाइड बाय एमयू एम प्राइस के इक्वल हो जाएगा, फोर्थ लेवल पे कंज्यूमर किस पे एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। ये उसका डायग्राम, प्राइस और एमयू एम क्या रहेंगे, कांस्टेंट, एमयू एक्स कंटिन्यूसली क्या करेगा, फॉल, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा।